अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद हाफिज़, मैथमेटिक लेक्चरर APS बदीन कैंट। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन, लेक्चर 2 है। पहले लेक्चर में हमने बात की थी फंक्शन और उनके टाइप के बारे में। तो आज भी फंक्शन के 2 टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद लिमिट ऑफ फंक्शन पे बात करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट। कैलकुलस से काफ़ी बिलोंग करता है, क्योंकि लिमिट एंड फंक्शन कैलकुलस में यूज़ होती है। तो आज हम पहले बात करेंगे इवन फंक्शन के बारे में। इवन फंक्शन क्या है और उसकी कंडीशन क्या है। इवन फंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने है। इवन फंक्शन में कहता है कि ग्राफ बना है सिमेट्रिकल और पॉजिटिव एक्स। देखें, फंक्शन कोई भी है गिवन, अगर उसकी वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, जैसे फंक्शन की वैल्यू होती है उसमें इवन और ऑड चेक करने के लिए हम -x लगाते हैं। तो फंक्शन में जब हम -x लगाएं तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, वही रिज़ल्ट सेम हो। फॉर ऑल x इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब जो x की वैल्यू है वो डोमेन ऑफ फंक्शन है। जिस सिमिलरली अल्जेब्रिकली ऑड फंक्शन किसको कहते हैं कि ऑड फंक्शन की कंडीशन ये है कि f ऑफ -x इक्वल टू -f(x). इवन में क्या था, f ऑफ -x इक्वल टू f(x), ऑड में f ऑफ -x इक्वल टू -f(x). मतलब आंसर जो है उसमें निगेटिव वैल्यू हमारी कॉमन हो, मतलब माइनस कॉमन लिया हो, वो होता है ऑड फंक्शन। ये ग्राफिकली शो किया इवन फंक्शन के। इवन फंक्शन को ग्राफ में कैसे शो करते हैं, ये लेफ्ट हाफ ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट द लाइन और शेप ऑन द राइट हाफ ऑफ द ग्राफ। जो लेफ़्ट साइड पे लाइन जा रही है ये मतलब इसका शेडो होना चाहिए राइट साइड पे, सेम शेप होना चाहिए। रिफ्लेक्शन कहते हैं कि इस लाइन की रिफ्लेक्शन वहाँ पे हो तो ये ग्राफ शो करेगा इवन फंक्शन को। इसका ओरिजिन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी इवन फंक्शन में। इस तरह हम लाइन लगा के x और y को कट करते हैं, तो ये ग्राफ जो इसकी लाइनिंग बनेगी वो सिर्फ शेप रिफ्लेक्ट करेगा दूसरी साइड पे। उसके बाद ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन किसको कहते हैं, ये भी ग्राफ बनाता है, ग्राफ में शो होता है। ये यहाँ पे ग्राफिकली शो किया हुआ है। देखें, ये x एक्सिस पे लाइन है इसकी और वो y एक्सिस पे था, और इसकी कंडीशन ये यहाँ पे है -x। अगर फंक्शन पॉजिटिव कोई भी हो उसमें हम माइनस रिप्लेस करें, x की जगह -x रखें और रिज़ल्ट उसकी क्या है -f(x), मतलब माइनस कॉमन हो, तो ये क्या होगा, ये होगा ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन हो गई, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे नीचे। अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल पे कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये एक कोई फंक्शन है, इवन है या ऑड है, या इवन ऑड दोनों नहीं है। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल पे। ये ग्राफिकली शो किया हुआ है कि किस तरह फंक्शन को शो करते हैं। यहाँ पे देखें, एक फंक्शन गिवन है x² + 2x + 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये, हाउ टू टेल इफ़ अ फंक्शन इवन और ऑड। तो अब x की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे वैल्यू, जैसे कि ग्राफिकली यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है, ये लाइन इसकी रिज़ल्ट के मुताबिक लगाई गई है। जो फंक्शन की रिज़ल्ट आई है उस तरह से हमने लाइन बनाई है, पॉइंट सिलेक्ट किए। अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं, अगर हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1² आ जाएगा यहाँ पे, 2x की जगह पे 1 + 1, तो इसके रिज़ल्ट क्या आ जाएगी 4। मतलब x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y की रिज़ल्ट क्या आई 4। x1 पॉजिटिव है, x की वैल्यू हमने 1 यहाँ पे ये रखी और आंसर क्या आया इसका पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉइंट हमने यहाँ से लेके यहाँ पॉइंट लगाई, तो ये हो गई हमारी 1 4 एक पॉइंट। उसके बाद हमने -1 रखा इसमें एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में, तो -1 रखने से आंसर क्या आया -2। जब x -1 था, x -1 मतलब इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे ये रिज़ल्ट क्या आई -2 मतलब कहाँ पे, यहाँ पे ये, तो ये पॉइंट दूसरी हमारी ये रही। सिमिलरली 2 रखा तो 2 और 10, 2 पॉजिटिव था तो यहाँ से लाइन ये देखें, यहाँ पे पॉइंट मिलाई 10 से, ये पॉइंट
उसके बाद -2, रिज़ल्ट 2 -2 आया, यहाँ पे ये पॉइंट लगाई। ये हो गया फंक्शन को ग्राफिकली शो करना है, किस तरह से हम लाइन बनाएंगे ताकि हमें पता चले ये फंक्शन कौन सा है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है ऑड फंक्शन का। ऑड फंक्शन का एग्जांपल ये गिवन है कि एक फंक्शन है 10x³ - 4x² + 3x - 8। तो यहाँ पे फंक्शन को इवन या ऑड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे x होगा, मतलब यहाँ पे फंक्शन f(x) पॉजिटिव फंक्शन है, तो हम x की जगह पे रिप्लेस करेंगे -x। x की जगह पे -x के ऊपर क्यूब आ गया, 4x² था तो -x² प्लस 3x था तो -3x - 8। तो इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि -1 के ऊपर क्यूब लगाएंगे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारे कॉमन ले लिए माइनस की वैल्यू। तो 10 × x³ माइनस कॉमन है, -10x³, 4x² माइनस का 3x -8। यहाँ तक फंक्शन आ गया। अब सारी वैल्यू माइनस की है तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, फैक्टर आउट करेंगे -1 को, तो रिज़ल्ट क्या आएगा 10x³ + 4x² + 3x + 8। मतलब सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो यहाँ पे ये देखें फंक्शन, तो रिज़ल्ट इसकी देखिए यहाँ पे क्या आ गई, सेम आ गई जो फंक्शन था। फंक्शन में यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होगा, क्योंकि रिज़ल्ट सेम आनी चाहिए। जो भी फंक्शन का क्वेश्चन होगा 10x³ + 4x² + 3x + 8, तो ये सेम रिज़ल्ट है, माइनस में कॉमन है, तो ये हो गया ऑड फंक्शन। उसके बाद हम आगे चलेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन पे। लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट किसको कहते हैं लिमिट की यूज़ क्यों हुआ लिमिट का, और लिमिट का काम क्या है यहाँ पे फंक्शन में। लिमिट की सिंपल डेफिनेशन इन मैथमेटिक्स, लिमिट इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर सीक्वेंस अप्रोच एज द इनपुट अप्रोच सम वैल्यू। मतलब कोई रिज़ल्ट, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं फंक्शन में, जैसे कि यहाँ पे देखें, समटाइम वी कांट वर्क समथिंग आउट डायरेक्टली, हमें डायरेक्टली किसी चीज़ का पता नहीं चलता, तो हम करते हैं कि ऐसा ऑपरेशन करें कि हम क्लोज हो जाएं रिज़ल्ट के। मतलब हमें एक्यूरेसी ना मिले तो हम नज़दीक आ जाएं कि अगर ये वैल्यू हम रखें फंक्शन में तो क्या आंसर करीब इसके आ सकता है। क्योंकि कुछ फॉर्म होते हैं मैथमेटिक्स में जिनको कहा जाता है अनडिटरमिन्ड फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म, जैसे कि 0/0 आ जाए, 0 को किसी से डिवाइड करना हो तो 0 को हम क्या किसी से डिवाइड कर सकते हैं, तो मतलब ये अनडिफाइन है। अनडिफाइन को डिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिमिट का। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास, ये एग्जांपल है x² - 1/x - 1। अगर हम x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0/0। 0/0 इज़ अनडिफाइन, इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हमें ऐसी कंडीशन चाहिए कि हम इसको डिफ़ाइन कर सकें, इसलिए हम यूज़ करते हैं लिमिट का। यहाँ पे देखें, अब 0/0 को मुश्किल है डिफ़ाइन करना क्योंकि अनडिटरमिन्ड फॉर्म है, तो हम करेंगे कि ऐसा तरीका इस्तेमाल करें जिसके थ्रू हम क्लोज़ हो जाएं लिमिट के वैल्यू के किसी के। ये क्वेश्चन सेम है, x = x² - 1/x - 1। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह पे 0.5 पुट करते हैं तो आंसर 1.50 समथिंग आएगा, 0.9 पुट करते हैं आंसर ये आएगा। इस तरह पुट करते जाएंगे हम, 0.99 जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.99। 1.99 अगर इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करें तो ये क्या 2 हो जाएगा। इसका मतलब है नाउ वी यूज़ द x गेट क्लोज टू 1। x की वैल्यू अगर हम 1 के क्लोज रखें, 1 नहीं 1 की क्लोज रखें तो हमें आंसर 2 मिल सकता है। मतलब फंक्शन डिफ़ाइन हो सकता है, अनडिफाइंड से डिफ़ाइन करना, डिफ़ाइन हो रहा है। तो इसी सेम कंडीशन में अगर हम कहें कि x अगर हम 1 रखें तो आंसर हमारा 2 आ सकता है।
अब ये क्वेश्चन है, अब हम ये नहीं कहेंगे कि आंसर इज़ 2, इसका आंसर 2 नहीं है, बट कांट सो इंस्टेंट मैथमेटिशियन से एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन बी यूजिंग द स्पेशल वर्ड। मतलब कह रहे आंसर तो 2 इसका आ सकता है, नियर है इसके। अब मैथमेटिकली हम इसको कहना चाहे, हमें कहना था कि कोई ऐसा नाम दे इसको, कहें कि 1 के नियर आंसर हमारा आ सकता है इस क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेट 2, तो स्पेशल वर्ड यूज़ किया गया जिसको नाम दिया गया लिमिट x² - 1 अपॉन x - 1 एज x अप्रोच 1 इज़ 2। मतलब x अप्रोच 1 की है, आंसर 2 आ सकता है। इसको हम साइम्बोलिकली मैथमेटिकली लिखेंगे हम इसको इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 अपॉन x - 1 इक्वल टू 2। अब हम इसको यहाँ पे इसको हम ये कहेंगे कि हम x लिमिट 1 पुट करने से हम क्लोज आ गए हैं 2 के। अब ग्राफिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको ये नहीं कह सकते कि वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 है, पर हम ये कह सकते हैं कि x अप्रोच टू 1, मतलब कि अप्रोच 1 को करके लिमिट 2 इसकी आ रही है। तो ये सिंप्लीफिकेशन थी लिमिट की, कि लिमिट की डेरिवेशन कहाँ से हुई, लिमिट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी फंक्शन में। इसलिए हम लिमिट का यूज़ करते हैं कि अगर कोई हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन है तो हम उसको डिफ़ाइन करते हैं लिमिट के थ्रू, ताकि फंक्शन डिफ़ाइन हो, कोई उसकी रिज़ल्ट आए। अगर मैथमेटिक्स में किसी चीज़ की अगर रिज़ल्ट नहीं आती तो हम उसको कैसे आगे सोल्व कर सकते हैं, या कह सकते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे लाएंगे अपने अमल में। तो लिमिट ने काफ़ी आसानी पैदा कर दी कि अगर एक्यूरेट आंसर नहीं आ सकता तो हम अप्रोक्सीमेट आंसर ला सकते हैं, और उसका हमने नाम दिया है मेथड का लिमिट ऑफ द फंक्शन। आज के लिए इतना ही काफ़ी, लिमिट के बारे में हमने पढ़ लिया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और लिमिट के भी क्वेश्चन जो हमें सिंपली सोल्व कर सके, हम इस डेफिनेशन के हिसाब से उनको सोल्व करेंगे। फर्दर जो इनके क्वेश्चन आएंगे लिमिट के या फंक्शन के, तो हम उनके लिए फंक्शन के बाकी टाइप रहते हैं वो पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह, लिमिट के फार्मूले, वो भी मैं सिखाऊंगा। उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।